जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 फाइनेंशियल ईयर 25-26 हमारा चल रहा है। दोस्तों, आप इस पूरे साल के अंदर जो भी कमाई करेंगे, इनकम कमाई करेंगे, वो सरकार को साल खत्म होने के बाद ITR भर के बताना होता है। अगर आप जॉब या बिजनेस करते हैं और उसके साथ में किस्मत आजमाने के लिए शेयर मार्केट में कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो कब और कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा और कौन सी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। आपने दोस्तों सुना होगा, इस बार से 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, लेकिन शेयर मार्केट वालों के लिए हर एक इनकम पर 12 लाख की लिमिट आपको नहीं मिलने वाली है। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26, जिसको कि असेसमेंट ईयर 26-27 भी बोलने वाले हैं, इस साल के अंदर अगर आपने शेयर मार्केट से कोई कमाई करी है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको शेयर मार्केट में कोई लॉस हो गया है, उस लॉस को आप किस इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, कितने सालों तक आगे आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बहुत तरह के डाउट, क्वेरी, क्वेश्चंस आपके क्लियर होने वाले हैं। तो देर ना करते हुए एक ट्रेडर को शेयर मार्केट में कब इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है और कब उसके ऊपर टैक्स देना है, जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं या किसी भी तरह की कोई बिजनेस करते हैं, आपने भी कभी ना कभी अपनी किस्मत आजमाने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए शेयर मार्केट का सहारा लिया होगा। शेयर मार्केट के अंदर आप काफी तरह की इनकम कर सकते हैं। इनकम कमाने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स के रूल हम जान लेंगे। अगर आपको अनफॉर्चुनेटली लॉस हो जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये बात करने वाले हैं दोस्तों असेसमेंट ईयर 26-27, अभी 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 वाला साल चल रहा है। इस साल को जैसे ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आपको इसकी ITR और टैक्स भरना होता है। तो उसके ही रूल हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको बताया ईयर एंडिंग 31/3/26, मतलब 1/4/25 से 31/3/26 फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27। अभी इससे पहले 31/3/25 को जो साल खत्म हुआ था, जिसे कि असेसमेंट ईयर 25-26 बोलते हैं, जिसकी ITR की ड्यू डेट 16 सितंबर थी, वो निकल चुकी है। लेकिन पिछले साल की ITR भी अभी तक आपने नहीं भरी है, तो 31 दिसंबर तक आप बिलेटेड ITR भर सकते हैं। इनकम आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है और आपको टैक्स अगर कोई बनता है तो वो भरना पड़ता है। वो आपको ITR के अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन अपने हिसाब से भरना पड़ता है। शेयर मार्केट के अंदर अगर आप कई तरह से काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे आप बैंक के अंदर FD करा करके उसको छोड़ देते हैं, तो आप बार बार तो नहीं देखते हैं रोज मेरा पैसा कितना हो गया, वैसे ही यहाँ पर भी अच्छे अच्छे शेयर लेकर के छोड़ सकते हैं। ट्रेडिंग होता है कि आज लिया और आज ही उसको बेचना है, आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है। एक हैजिंग होता है जिसके अंदर थोड़ी सी सेफ्टी रहती है कि एक खरीद लिया, एक बेच लिया और आपको ज़्यादा नुकसान होने की चांसेस नहीं रहती हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात हम कर लेते हैं। मैंने FD का एग्जांपल दिया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, किसी भी शेयर को लिया और कम से कम 12 महीने तक आपने अपने पास में उसको रखा और फिर बेचा, तो जो भी कमाई होगी वो लॉन्ग टर्म में होगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब है, आज तो आपने शेयर ले लिया लेकिन आज नहीं बेचा, आज के बाद में और 12 महीने से पहले आप उसको कभी भी बेचते हो, बिफोर 12 मंथ, तो आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसके अलावा IPO, कई बार IPO अलॉट हो जाता है, उसको भी 12 महीने से पहले बेच देते हो तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म। ट्रेडिंग के अंदर इंट्राडे, दोस्तों आज आपने शेयर लिया, 9:15 पर मार्केट स्टार्ट होती है और 3:30 से पहले पहले उसको बेचना पड़ेगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। फ्यूचर्स दोस्तों, इसके बाद ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इसके बाद में हैजिंग, ये सभी जब करते हो ये आपकी बिजनेस कहलाती है और पीछे वाली ये आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अब हम 1 by 1 टैक्स की यहाँ पे रूल जान लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, मैंने आपको बताया, ऐसा कोई भी शेयर जो एक दिन से तो ज्यादा रखा लेकिन 12 महीने से कम रखा, इसके अंदर आपको IPO को भी कंसीडर कर लेना है। कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? आजकल तो दोस्तों ब्रोकर की रिपोर्ट इतनी बढ़िया और शानदार आती है, सब कुछ कैलकुलेट होकर के आता है। और सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, आपने 1 लाख रुपए का शेयर बेचा और उसको खरीदा कितने का था, 80,000 रुपए का, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 20,000 रुपए का। यहाँ पे आपको 20,000 रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। कुछ खर्चे ब्रोकरेज वगैरह क्लेम कर सकते हैं लेकिन STT को क्लेम नहीं कर सकते हैं। एक और मैं आपको बात बता दूं, STCG या LTCG के अंदर आपकी टर्नओवर चाहे 1 करोड़ हो जाए चाहे 10 करोड़ हो जाए, आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपकी ये बिजनेस की इनकम नहीं होती है। तो यहाँ पे फ्लैट 20% टैक्स और जितना भी टैक्स बनेगा उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। अगर आपने ये टैक्स एडवांस में नहीं भरा, 10,000 से ज्यादा का टैक्स बनता था, तो सेक्शन 234B और C का ब्याज भी आपको ITR भरते समय देना पड़ेगा। 87A की रिबेट आपने सुनी होगी दोस्तों, ये आपको मिल जाएगी सिर्फ
ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलने वाली है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दो तरह की रिजीम है। आपने सुना होगा 12 लाख रुपए तक इनकम आपकी माफ है, लेकिन ये आपको भूलना पड़ेगा, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए 12 लाख नहीं है। यहाँ पर ओल्ड में 2.5 लाख रुपए माफ है और न्यू के अंदर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ओल्ड में जाते हो तो 2.5 लाख की छूट मिल जाएगी और 87A की छूट भी मिल जाएगी अगर आपकी ओवरऑल इनकम 5 लाख रुपए तक है। ITR 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद में अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो 12,500 की छूट मिल जाएगी। 12,500 का अगर आप 20% बैक कैलकुलेशन करें तो 62,500, तो 2.5 लाख और 62,500 3,12,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहेंगे। तो दोस्तों ओल्ड में आपको हम कहेंगे कि मत जाइए, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपकी 4 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है। हालांकि यहाँ पे 87A की रिबेट तो नहीं मिलती है। सेम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेल माइनस परचेज, जो प्रॉफिट होगा 20% टैक्स, 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट नहीं मिलेगी और यहाँ पे रिबेट मिलती है तो भी आपका दोस्तों 3,12,000 टैक्स फ्री है। यहाँ रिबेट नहीं है तो भी 4 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। लेकिन ये सारी इनकम मिलाने के बाद की आती है। मान लीजिए आपको कोई सैलरी आ रही है, आपको कोई रेंट आ रहा है, आपको कोई बिजनेस आ रहा है, ये सब मिलाकर के 4 लाख तक है तो ITR 2 का फॉर्म भरना है अगर आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है, मतलब 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो 20% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। कई बार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के जगह शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो जाता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ इनकम पर ही टैक्स देना होता है। अगर आपको लॉस हो गया, इस लॉस को आप आगे के 8 सालों के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको 5 लाख रुपए का लॉस हो गया और अगली बार आपको क्या हुआ, 9 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो सरकार कहती है पहले तो इस 5 लाख रुपए का फायदा उठाओ जो पहले आपको लॉस हुआ था, बचा 4 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपको ITR भरनी पड़ेगी, वो भी ड्यू डेट से पहले, ITR 2 का फॉर्म, तभी आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। अब दोस्तों हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं। कितने रुपए का बेचा, कितने का खरीदा था, जो भी कमाई होगी आपको यहाँ पे 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा और जितना भी टैक्स आपने दिया उसके ऊपर 4% एडिशनल हेल्थ और एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन यह है किसी भी शेयर को 12 महीने से रख करके ही आपको उसके बाद ही बेचना है। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों आप ओल्ड में जाते हैं तो 2.5 लाख रुपए ही माफ है, लेकिन 1.25 लाख रुपए की एक और छूट मिल जाती है। 87A की छूट आपको नहीं मिलेगी। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 2,25,000 रुपए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर सिर्फ ये इनकम नहीं, सारी इनकम मिलाकर के आती है और 1.25 लाख रुपए ये जो एडिशनल छूट है 3,75 तक कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद में कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 12.5% का टैक्स देना होता है। न्यू टैक्स रिजीम में सेम दोस्तों, सेल माइनस परचेज जितनी आएगी उस पे 12.5% का टैक्स। पहला 1.25 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ है और न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख रुपए वैसे माफ है। मतलब ओनली आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 5.25 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। इस 4 लाख में सारी की सारी इनकम को ऐड कर लेना है, उसके बाद में 12.5% का टैक्स आपको देना है। लॉस हो गया अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में तो टैक्स देना है नहीं देना है, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट पर ही टैक्स देना है और ये लॉस आप आगे के 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आपने ITR को टाइम से भर दिया है। तो बहुत बार दोस्तों आपने शेयर लेकर के छोड़ दिए और वो कंपनी आपको डिविडेंड दे देती है। डिविडेंड क्या होता है, लाभांश होता है। आपकी कंपनी के लाभों का अंश आपको देना चाहती है तो दे सकती है, नहीं देना चाहिए तो नहीं दे सकती है। ये आपका स्लैब रेट, जैसे FD का ब्याज आपको इंटरेस्ट मिलता है वैसे ये इनकम होती है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाती है। अगर आप दोस्तों जाना चाहेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर तो 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। अगर आप न्यू के अंदर जाना चाहेंगे तो 12 लाख रुपए तक आपको, अगर सैलरी की इनकम, रेंट की इनकम, नॉर्मल इनकम है तो आपको डिविडेंड के ऊपर भी 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं। आज खरीदा और आज ही बेचा, आज बेचा और आज ही खरीदा, जैसे मर्जी कर लें, लेकिन आज शाम को आपको इसको बेचना पड़ेगा। डिलीवरी नहीं लेनी है, डीमेट अकाउंट में आपके ये नहीं आएंगे तो ये बिजनेस की इनकम कहलाएगी। और ये बिजनेस भी नॉर्मल नहीं दोस्तों, स्पेकुलेटिव कहलाएगा, जिसे कि सट्टे का बिजनेस कहते हैं, वो यहाँ पे माना जाएगा। तो जो भी इंट्राडे की कमाई थी ये टैक्स तो देना पड़ेगा। ये स्लैब रेट के हिसाब से देना पड़ेगा। अब स्लैब क्या होती है, 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 पर 10, 12 से 16 पर आपका 15, 16 से 20 पर 20,
20 से 24 पर 25, 24 लाख से ऊपर 30, इस तरह का एक स्लैब होता है दोस्तों। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और ओल्ड में जाएंगे तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ITR 3 का फॉर्म भरना है। कई बार लोग ITR 4 का फॉर्म भर देते हैं। ITR 4 में दोस्तों आपको प्रॉफिट ही दिखाना पड़ता है। अगर आपको अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया है तो आप ITR 4 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। टर्नओवर भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये दोस्तों आपने मान लीजिए एक 100 रुपए का शेयर था, 1000 रुपए का शेयर था और 1100 में बेच दिया, तो यहाँ पे आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एक शेयर था 1 लाख रुपए का और आपने उसको 90,000 में बेच दिया, तो यहाँ पे 10,000 का लॉस हो गया। चाहे आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, 10,000 और 100, तो 10,000 100 इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आपकी टर्नओवर हो जाएगी। 10 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर चली जाती है तो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट भी करानी पड़ेगी। या लास्ट ईयर आपने ITR 4, 44 AD में प्रेजम्पटिव में भरा था और इस बार आप अपनी टर्नओवर का 6% से कम दिखा रहे हैं तो भी ऑडिट करानी पड़ सकती है। अगर आपको गलती से इंट्राडे में लॉस हो गया है तो दोस्तों इंट्राडे आपका सेट ऑफ नहीं होता है। इंट्राडे सिर्फ इंट्राडे से सेट ऑफ होता है, लेकिन ये आगे के 4 सालों में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगर आपने ITR को टाइम से भरा है, और ये आगे के सालों में भी सिर्फ इंट्राडे की इनकम से ही एडजस्ट होने वाला है। अब दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O, जब भी आप कोई ऐप खोलते हैं तो यहाँ पे दिखाया जाता है, लिखा जाता है कि 90% लोग यहाँ पे लॉस खा जाते हैं। परचेज किया और सेल किया आपने कॉल ऑप्शन को, पुट ऑप्शन को, या किसी भी शेयर का आपने फ्यूचर खरीदा, ये आपकी बिजनेस की इनकम कहलाती है और ये नॉर्मल बिजनेस है। मान लीजिए आपने कोई किराने की दुकान का काम किया या इस तरह का कोई भी बिजनेस करते हो, इसी तरह बिजनेस आपका कहलाता है और ये भी आपका स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा। जो मैंने आपको बताया 4 लाख से 8 लाख, 8 से 12, 12 से 16, मतलब 12 लाख रुपए तक आपकी F&O की इनकम है, कोई टैक्स नहीं देना है। वहीं पर ओल्ड के अंदर 5 लाख रुपए आपका माफ है। ITR 3 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। 4 का फॉर्म भर सकते हो लेकिन हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे। अब दोस्तों टर्नओवर भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। टोटल है आपका प्रॉफिट और लॉस का, उसको जोड़ लें। 10 करोड़ से ज्यादा चला जाता है तो किसी CA से आपको ऑडिट करानी है, उसके बाद ही ITR 3 का फॉर्म आपको यहाँ पे भरना होता है। और F&O के अंदर आपको लॉस हो गया है तो दोस्तों किसी भी तरह का टैक्स आपको नहीं देना होता है और इस F&O के लॉस को सैलरी के अलावा किसी भी और प्रॉफिट से आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर भी बच गया तो आगे के 8 सालों तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपने ITR ड्यू डेट से पहले भरी और किसी भी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट में आप इस F&O के लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत बार दोस्तों IPO लग जाता है। IPO जो है वो माना जाएगा या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब ये बिजनेस की इनकम नहीं कहलाएगी। आज IPO आपने मिला और आज ही आपने बेच दिया तो दोस्तों आपके डीमेट अकाउंट में ये पहले ही क्रेडिट हो जाता है। 12 महीने से पहले IPO अलॉट होने को बेच देते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20%, 12 महीने के बाद बेचते हो 12.5%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका लग जाएगा। दोस्तों आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर AIS, TIS और 26S देखते रहें। आप अपने ब्रोकर की रिपोर्ट को और इनको आपस में रिकंसाइल करें, करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें, किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लें। आपका कोई पर्सनल CA होना चाहिए दोस्तों। पर्सनल CA नहीं है तो मैं आपका छोटा भाई हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं। आप कभी भी हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। बहुत तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।